अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इत्तेहाद न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मक़दम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में एक ज़कात माफ़िया का जो है 2 दिन से पर्दाफाश हुआ है, तो उसी के सिलसिले में आज हम आपके सामने बताने के लिए आए हैं। हमने इससे पहले भी आपको उनकी हकीकत आप तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की और हम शुक्रगुज़ार हैं तमाम व्यूअर्स के, उन तमाम लोगों के जिसने हमारी उस बात को 2 लाख से ज़ायद लोगों तक पहुंचाई और तकरीबन लोगों ने उनकी हकीकत को हमारे उस वीडियो पर कमेंट किया और हमें इनबॉक्स किया। हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे उस वीडियो को, हमारी उस बात को जो है 2 लाख से ज़ायद लोगों तक पहुंचाई। और आज जो मुद्दा है उसी के सिलसिले में, ज़कात माफ़िया के सिलसिले में हमारा मुद्दा है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि ये लोग ज़कात के नाम पर, फ़ितरे के नाम पर, यतीमों के नाम पर जो है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, हमारे हैदराबादी भाइयों को, हमारे बैरूनी मुल्क में रहने वाले भाइयों को, हमारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले भाइयों को जो है इमोशनल वीडियोस के ज़रिए, इमोशनल बातों के ज़रिए वीडियोस को प्रमोटिंग करते हुए हमारे भाइयों के पास से जो है पैसा वसूल करते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उस पैसे का जो है नाजायज़ इस्तेमाल ये लोग करते हैं। गरीब के नाम पर, यतीम के नाम पर ये लोग अपने अकाउंटों में पैसे मंगाते हैं और मंगाकर उसका गलत इस्तेमाल ये लोग करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो तमाम वीडियोस, वो तमाम बातें, वो बैंक के अंदर का वीडियो और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद यूथ की ऑफिस में, हैदराबाद यूथ के जो ज़िम्मेदार अपने आप को बड़ा कौम का रहनुमा, हमदर्द बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ख़ुद के पास में उन्होंने ख़ुद बैठकर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हवक मीडिया का, उसके ज़िम्मेदारान का कि आपने एक बेहतरीन काम अंजाम दिया। आप वहाँ तक पहुँचे, पहुँचकर जो है उनसे दोतोक अंदाज में आपने सवालात किए। ऐसे सवालात आपने किए कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए उनके पसीने छूट रहे थे। जब हमारे मीडिया के भाई उनसे सवाल कर रहे थे तो वो सवाल को जो है दूसरी तरफ लेके जा रहे, कभी नरेंद्र मोदी की बात कर रहे, कभी इनकी बात, कभी पॉलिटिकल की बात। भाई, आपसे पॉलिटिकल के लिए गुफ्तगू करने के लिए मीडिया वाले वहाँ पर नहीं आए थे। आपसे जो है 45 लाख का जो हिस्सा है उस हिस्से पर बात करने के लिए मीडिया वाले आपके पास में आए थे। कभी ये कहते हैं कि 45 लाख का मसला, कभी कहते 70 लाख, कभी कहते 90 लाख। मेरे भाई, मेरी नज़र में 70 लाख और 20 लाख मिलाए तो 90 लाख रुपए होते। आप कैसा बोल रहे 70 लाख रुपए? कभी आप बोल रहे हैं मैं जो है 70 लाख में 20 लाख और इजाफा कर रहा हूँ मेरी तरफ से। आज जब अगर आप खुद की तरफ से करने वाले थे तो आपको डोनेशंस लेने की ज़रूरत क्या थी? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम डोनर्स का जिसने 45 लाख रुपए उस यतीम बच्ची के नाम पर दिए, उस हमारी बीमार माँ के नाम पर आप तमाम ने जो है 45 लाख का डोनेशन वहाँ तक पहुँचाया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जज्बे को सलाम करते हैं हम कि आपके पास में एक ऐसा जज्बा है। आपने उस वीडियो को देखा, उस इमोशनल वीडियो को देखकर आपने जो है अपने जज्बे का इज़हार किया, मोहब्बत का इज़हार किया, हमदर्दी का इज़हार किया, अपनी जज्बे ईमान का, हरारत का आपने जो है इज़हार करते हुए आपने जो है वहाँ तक आप ये समझे कि आपका पैसा वहाँ तक पहुँचेगा। आपने ये समझकर आपकी नीयत को सलाम, अल्लाह आपकी नीयतों में बरकत दे, अल्लाह आपके जज्बे को कबूल करे। आपने जो है 50 लाख रुपए तक जो है आपने उस गरीब बहन तक पहुँचाए। लेकिन आपके पैसों का यहाँ पे गलत इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जब हमारे मीडिया वाले भाई उनसे सवाल कर रहे थे क्या आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन है या आपका NGO है, तो उनके पास में सवाल का जवाब नहीं है। सवाल को जो है तोड़ मड़ोड़ के दूसरी तरफ लेकर जा रहे। जब हमारे मीडिया वाले भाई ने उनसे सवाल किया, हवक मीडिया वाले भाई ने, कि आपके पास में आपके NGO का, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, तो कह रहे कि मुझे अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, क्यों आपको अकाउंट की ज़रूरत नहीं है? जब आप एक NGO चला रहे, आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, तो आपको अकाउंट रखना ज़रूरी है।
आप कैसे बताएंगे आवाम को कि आपके पास में इतना पैसा आया था? जब आप मीडिया वालों ने आपसे सवाल किया कि आपके पास में दिल्ली का हिसाब है, तो आप कह रहे हैं कि हाँ 10 लाख एक 15 लाख एक अकाउंट में आए। ऐसा नहीं होता। हर आपको जो है एक ही अकाउंट, NGO के नाम का एक ही अकाउंट रहता, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता। फिर आपसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि आपको पैसे निकालने की ज़रूरत क्या थी, तो आप कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं था किसी पर। जब आपको जो है किसी पे भरोसा नहीं था, तो फिर आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया कि आपने असरा बेगम के नाम के अकाउंट में पैसे क्यों डलवाए? जब आपको असरा बेगम के ऊपर जब इतना भरोसा नहीं था, तो फिर आपने कैसे कदम उठाया? फिर आप किस बुनियाद पर 15 लाख रुपए वो राशिद नामी शख्स के अकाउंट में डालते जब आपको किसी पर भरोसा नहीं है? ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने की बातें हैं। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए। ये लोग जो है इमोशनल वीडियोस बनाकर उसको प्रमोटिंग करते हैं, प्रमोटिंग के ज़रिए जो है आप तक पहुँचाते हैं, फेसबुक को पैसा पे कर कर उस वीडियो को जो है आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप एक हमदर्दी के नाते, आप एक जज्बे के नाते जो है उनके अकाउंट में पैसे डालें। फिर वो अकाउंट के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक बात आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा कि जितने ओल्ड वीडियोस इनके पेज पर थे, पूरे ओल्ड वीडियोस एक एक कर कर ये जो है डिलीट कर दे रहे। तो क्यों आप ओल्ड वीडियोस डिलीट कर रहे? किसका डर है आपको? किस चीज़ का डर है आपको? क्यों आप ओल्ड वीडियोस डिलीट कर रहे हैं? अगर आप यकीनन, अगर आप जो है सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप एक जज्बे से कौम की मदद के जज्बे से अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार चैलेंज करता हूँ कि आप वाइट पेपर जारी करिए कि अब तक कितने अकाउंट आपने इस्तेमाल किए, कितने अकाउंट में कितना पैसा आपके पास में आया। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। जो आपसे सवाल करता है आप उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे एक व्हाट्सअप अनकट जो व्हाट्सअप चैनल जो है, उसके सीनियर जर्नलिस्ट, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूं कि आपने पहला वीडियो आपने बनाकर इनके अगेंस्ट में डाला, इनके पर्दाफाश आपने किया, तो आपके ऊपर शायद कुरैशी साहब के ऊपर जो है गैर ज़रूरी इल्ज़ामात, तहमतें और उनको जो है बेहुदा बातें उनके सामने की जा रही है, उनके बारे में की जा रही है। तो ये लोग इनसे जो सवाल करता है, ये लोग उसको बदनाम करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके दुश्मन आपसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप आपके दुश्मनों के लिए नहीं, आप मीडिया वालों के लिए नहीं, बल्कि जिसने आपको अमाउंट डोनेट किया, जिसने आप पर भरोसा करके अमाउंट आपको डोनेट किया, आज वो लोग जो है सोच में है कि हमने किसी को पैसे दिया, कहाँ तक हमारे पैसे पहुँचे, किस तरीके से हमारा पैसों का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपसे चैलेंज करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जो भी अकाउंट्स आपने इस्तेमाल किए, जो भी गूगल पे नंबर्स, जो भी अपने साथियों के आपने मोबाइल नंबर्स आपने इस्तेमाल किए, वो तमाम आप आवाम के सामने रखिए कि ये गूगल पे नंबर पर इतना अमाउंट आया। कि लोग कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में 45 से 50 लाख रुपए आए। हाँ, आपके अकाउंट में 45 से 50 लाख रुपए आए, लेकिन गूगल पे में कितना अमाउंट आपने हासिल किया, जितने नंबर्स आपने इस्तेमाल किए उसमें कितना अमाउंट आपने हासिल किया। और कई सारे लोग जो है आपके पास आकर जो है आपसे डायरेक्ट रब्ता करके आपको कैश दिए हैं, वो कैश का हिसाब आप आवाम के सामने नहीं बता रहे। तो हम आपसे चैलेंज करते हैं कि आप एक वाइट पेपर जारी कीजिए, उसके अंदर आप तमाम हिसाब जो है, तमाम आपको जितना डोनेट आपको आया, वो तमाम चीज़ें आप आवाम के सामने लाइए। और मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा और हमारे व्यूअर से कहना चाहूँगा कि हमारा इनसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। ना पर्सनली तौर पे मैं ना इनको जानता हूँ, ना ये मुझको जानते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के सामने हकीकत रखना हमारा काम है, आवाम के सामने सच्चाई को रखना हमारा काम है। और आवाम के पैसों का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उस सच्चाई को बयान करना हमारा काम है। इसके लिए हम जो है इनसे सवाल कर रहे हैं। हमारा उनसे पर्सनली तौर पर कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं एक तरफ कि मैं इनके कोई रिश्तेदार इनकी मदद के लिए नहीं आ रहे थे, तो वैसे हालात में आप किस बुनियाद पर जो है वो राशिद नामी शख्स पर आप जो है भरोसा करते हैं? वो राशिद कौन है? आपकी ये फिल्म में, ये स्कैम की फिल्म में राशिद की एंट्री कहाँ से आई? ये राशिद कौन है? इमरान हाशमी नया आया है। आप राशिद का भी जो है पर्दाफाश करना पड़ेगा। ये राशिद कहाँ से बीच में आ गया आपके? ये राशिद कौन है? राशिद को आवाम के सामने लाओ। राशिद को क्यों आवाम के सामने नहीं ला रहे आप? जब आप कह रहे हैं कि आपको इनके वालिद पर भरोसा नहीं, तो राशिद पे किस बुनियाद पर आपने भरोसा किया? तो हम आपसे गुजारिश करते, हम जो है डोनर से गुजारिश करते कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए।
ये लोग आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के सामने इनकी बात को पहुंचा सके, इनका पर्दाफाश हम लोगों के सामने कर सके। शुक्रिया।